सबसे पहले तो है ना BLT सेंसर ऑन कर लेना है, बेड लेवलिंग सेंसर का। ठीक है, ये बेड लेवलिंग सेंसर वहाँ पे इसका दिया हुआ है। वो सेंसर का मीनिंग ये रहता है, ये सेंसर का मीनिंग इसलिए, इसका जो बेड एरिया है वो बेड एरिया को फ्लैट है या नहीं वो चेक करने के लिए वो बेड लेवल करता है बिफोर प्रिंटिंग। तो सबसे पहले BL स्विच ऑन कर देना है। सेकंड मेन पावर स्विच, तो इस तरह से पावर ऑन हो जाएगा मेन पावर। सेकंड थर्ड कंट्रोलर स्विच। लास्ट वाला स्विच है वो उसे इमरजेंसी केस में यूज़ करना है, जैसे कि प्रिंट नहीं चल रहा हो या कुछ प्रिंट फेलियर हो रहा हो या फिर मटेरियल लगाना भूल गया, तो इमरजेंसी स्टॉप तुरंत करना हो तो ये इमरजेंसी स्टॉप पे बटन दबा देना है। LCD में यहाँ पर सबसे पहले आपको चारों जो स्क्रीन दिख रहे हैं वो आपको यहाँ का मशीन का स्टेटस शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि नोज़ल का टेम्परेचर, तो नोज़ल का टेम्परेचर अभी क्या है, हमने प्रोग्राम दिया हुआ था तो अभी कुछ यहाँ पे हमने वैल्यू इनपुट किया नहीं, तो धीरे धीरे अपने रूम टेम्परेचर पे आ रहा है। सेम बेड के लिए भी फ़ैन एंड स्पीड एंड फीड रेट, जो मशीन का स्पीड और फीड कितना मटेरियल करना है इसमें इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सब सेट किया हुआ है। तो मशीन स्टार्ट करने से पहले हमें मेन्यू में जाना है, हीट बाय फ़ैन में जाना है, प्री हीट में जाना है, और जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल्स हो, जैसे कि अभी फ़िलहाल के लिए आपके पास PLA मटेरियल है, तो PLA मटेरियल के लिए नोज़ल टेम्परेचर 210 और बेड के लिए 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मटेरियल को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 92/210 39/60 डिग्री। तो जैसे ही इसे यहाँ पे टारगेट टेम्परेचर मिल जाएगा तो ये टेम्परेचर्स अपने टारगेट को अचीव करने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चालू कर देंगे, जैसे आप देख सकते हो। फिर आपको बैक चले जाना है, बैक चले जाना है, मेन मेन्यू में वापस आ जाना है और वेट करना है टेम्परेचर के रीच होने का। उसके बाद आपके पास ये पेन ड्राइव है, आपके प्रोग्राम को इसमें फ़ीड कर लेना है। फ़ीड करने के बाद यहाँ पर इसका पेन ड्राइव का पोर्ट दिया हुआ है और इस साइड एक SD कार्ड का पोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपना बड़ा SD कार्ड जो भी है जो मशीन के साथ प्रोवाइडेड है वो SD कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, और पेन ड्राइव भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो पेन ड्राइव को यहाँ पर इस तरह से लगा देना है। देन जैसे ही टेम्परेचर अपने टारगेट पे आ जाए तो आपको जाना है प्रिंट में। फिर उसके बाद यहाँ पे भी सेम पूछेगा, SD कार्ड आपने लगाया USB, तो USB आपने लगाया तो USB पे क्लिक करना है। फिर जो भी आपका फ़ोल्डर नेम होगा वो फ़ोल्डर को क्लिक करके इस तरह से ओके प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो टेम्परेचर अभी टारगेट पे नहीं पहुँचा है, जिस वजह से क्या दिख रहा है, अभी वो प्रिंट वहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ। तो जैसे ही टेम्परेचर टारगेट पे आएगा वो वहाँ पर प्रिंट ऑटोमेटिक स्टार्ट करेगा। जैसे ही आपका यहाँ पर प्रिंट कमांड दे दोगे तो आपको क्या करना है, ये बेड एरिया में इतने हाइट पे रहकर स्प्रे कर देना है इस तरह से। ये स्प्रे का यूज़ इस तरह से है कि अगर आपका जो प्रिंट स्टार्टिंग जो होगा बेस, वो बेस को यहाँ पर स्टिक करने के लिए है। जैसे टेम्परेचर कंप्लीट होगा तो आपका, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, दोनों अपने टारगेट पे अचीव हो गया है। फिर उसके बाद ये प्रिंटर अपने हिसाब से ऑटो बेड लेवल कैलिब्रेशन करेगा। दैट मीन्स बेड के एवरी कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करेगा कि ये बेड फ्लैट है या नहीं है। पॉज कर देता हूँ। यहाँ से वीडियो लीजिए। जैसे सारे पॉइंट्स कंप्लीट होगा ये अपने जो प्रिंटिंग पोजीशन पे वहाँ पे जाकर आपका प्रिंट स्टार्ट करेगा।
यहाँ पर अभी जो T0 दिख रहा है, जो नोज़ल का शेप दिख रहा है, वो आपको टेम्परेचर दिखा रहा है नोज़ल का कि ये दोनों अभी स्टेबल है। यहाँ पर 210 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर है। बेड के लिए भी सेम 60 डिग्री। यहाँ पर फ़ैन ऑन होगा आफ्टर फर्स्ट लेयर ऑफ प्रिंटिंग कंप्लीट के बाद। और जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं क्यूरा में, वह यहाँ पर आपका ये टोटल टाइम यहाँ पे 53 मिनट्स एंड यहाँ पे जितना कंप्लीट हो गया वो यहाँ पे दिखता जाएगा। यहाँ से लेस होता जाएगा और यहाँ से प्लस होता जाएगा। ये आपको लेयर्स, मतलब अभी जो फर्स्ट लेयर जो प्रिंट हो रहा है वो 0.14 mm प्रिंट हो चुका है। और यहाँ पर आपको स्पीड एंड फ्लो जो भी इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट करके रखा हुआ है, इसका स्पीड, मशीनिंग स्पीड एंड फ्लो स्पीड, वो सब इसके रिगार्डिंगली यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पर आप मशीन को बीच में पॉज कर सकते हो, जैसे कि मटेरियल चेंजेस करना हो, नए से पुराना या कोई इस तरह से मटेरियल चेंजेस करना हो तो यहाँ पे पॉज का ऑप्शन है। स्टॉप का मतलब अगर आपको प्रिंट ये नहीं चलाना है, जैसे कि मुझे ये प्रिंट नहीं देकर मुझे कुछ और देना है या कुछ चेंजेस करना है, तो आपको यहाँ से प्रोग्राम कैंसिल कर देना है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जेड ऑप्शन। जैसे कि आप सिंबल में देख सकते हो, नोज़ल और बेड के बीच में लेयर्स बन रहे हैं। तो जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना, तो नोज़ल और बेड एकदम कॉन्टैक्ट वाइज होना चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, नोज़ल और बेड एकदम कॉन्टैक्ट में है, जिसके वजह से जब मटेरियल निकल रहा है तो बेड पे अच्छे से स्टिक हो रहा है, मतलब जैसे कि ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, अगर अच्छे से ड्रॉ होगा तो ये मटेरियल इस पर चिपकेगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जेड ऑफसेट पे क्लिक करना है, 0.1 mm का वैल्यू ले लेना है और यहाँ पे अप एंड डाउन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जो आपका बेड है ना, ये बेड आपका अप एंड डाउन होता है, नोज़ल फिक्स रहेगा बट ये बेड अप एंड डाउन होता है। तो अगर नोज़ल और बेड के बीच में गैप होगा, जैसे कि नोज़ल और बेड के बीच में गैप है, तो वो गैप को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप का प्रेस करेंगे तो आपका बेड अप आएगा, नोज़ल से टच होगा। अगर नोज़ल और बेड बहुत टच होके चल रहा है, बहुत टच होके चल रहा है, जिसकी वजह से मटेरियल नहीं आ रहा है फर्स्ट लेयर में, तब आपको डाउन करते जाना है। कब तक, जब तक आपको कुछ इस तरह से वैल्यू ना मिले तब तक। और ये पूरा ऑटो कैलिब्रेटेड है। जैसे ही एक बार आप जब इसको सेव कर देते हो, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में जब सेटअप के टाइम जब सेव हो जाता है यहाँ पर, तो ये चलता रहेगा। बार बार कोई आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कैलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, चाहे वो कोई भी मॉडल प्रिंट हो या कितने भी साइज़ का क्यूब प्रिंट। जब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हाँ, जब प्रिंट आपका सही से होने लगे, तो आफ्टर फर्स्ट लेयर प्रिंट कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर जो BL सेंसर जो स्विच है, इसे ऑफ़ कर देना है। ये जो सेंसर दिख रहा है जिसमें रेड कलर का लाइट इंडिकेट हो रहा है, ये सेंसर का काम है बिफोर प्रिंटिंग लेवल करना बेड, जो आपने वीडियो में देखा। फिर उसके बाद प्रिंटिंग जैसे स्टार्ट हो जाए तो ये सेंसर को बंद इसलिए कर देना है कि अगर पावर फ्लक्चुएशन कुछ हो रहा हो, जिसके वजह से ये जो सेंसर के नीचे जो टिप दिख रहा है वो पार्ट के साथ लगकर टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो वो चीज़ एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सेंसर का पावर ऑफ कर देते हैं। चाहे इसमें पावर फ्लक्चुएशन कितना भी आ जाए, ये सेंसर ही मेन चीज़ होता है। अगर ये सेंसर ब्रेक हो गया तो आपका मशीन चलेगा ही नहीं, क्योंकि बिफोर प्रिंटिंग वो क्या करता है, सबसे पहले कैलिब्रेशन करता है। अगर कैलिब्रेशन करने के लिए सेंसर ही नहीं रहा तो प्रिंट चालू ही नहीं होगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बिफोर प्रिंटिंग सेंसर ऑन करना है, फर्स्ट वाला BL स्विच, इसे ऑन करना है बिफोर प्रिंटिंग। एंड जैसे ही आफ्टर फर्स्ट लेयर ऑफ प्रिंट कंप्लीट हो जाए तो ये सेंसर को बंद कर देना है सेफ्टी के लिए, क्योंकि आपका ये प्रोग्राम 1 घंटे का भी हो सकता है, 10 घंटे का भी हो सकता है, 100 घंटे का भी हो सकता है। तो इतना देर चलता रहे, उस बीच में अगर कुछ पावर फ्लक्चुएशन हुआ और ये चीज़ एक्सीडेंट ना हो, ये क्या होता है, मैग्नेटिक सेंसर होता है। पावर फ्लक्चुएशन होगा तो वहाँ पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो कुछ रेडिएशंस आएंगे तो ये सेंसर अप एंड डाउन करने लगता है। तो वो केस में ये सेंसर ब्रेक हो सकता है, जो ये कॉमन प्रॉब्लम है सारे 3D प्रिंटर्स में। तो इसके लिए हमने इसका सेफ्टी, इसके पावर यहाँ पर स्विच दे कर रखा हुआ है कि बीच प्रिंटिंग में से सेंसर की कोई काम ही नहीं है। सेंसर का काम था बिफोर प्रिंटिंग, जैसे ही प्रिंट स्टार्ट हो जाए तो सेंसर का कोई काम नहीं है। तो यहाँ से क्या करना है, इसे ऑफ कर देना है।